हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त का विशेष महत्व है। यह सूर्योदय से पहले का वह समय होता है जब वातावरण शुद्ध एवं शांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी इस समय को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शिव पुराण से ब्रह्मा मुहूर्त पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पुरातन काल में भारद्वाज ऋषि के आश्रम के पास एक छोटा सा गांव था, जहां वासुदेव नामक एक युवा ब्राह्मण अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था और अपने माता पिता की सेवा को ही परम कर्तव्य मानता था। वह बचपन से ही शिव भक्त था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करता था। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण थे। वासुदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। महात्मा ने उसे ब्रह्मा मुहूर्त की महिमा बताते हुए कहा, वत्स, यदि तुम शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उनकी आराधना करो। यह कालखंड अत्यंत पवित्र होता है और इसमें की गई उपासना शीघ्र फलदायी होती है। वासुदेव ने गुरु के वचनों को आत्मसात कर लिया और निश्चय किया कि वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का पूजन करने लगा। वासुदेव ने नियम बना लिया था कि वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करेगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा। कुछ ही दिनों में उसकी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। देवगण भी उसकी भक्ति देखकर चकित थे। परंतु जब किसी भक्त की तपस्या अत्यंत प्रबल हो जाती है तो उसे परीक्षा भी देनी पड़ती है। वासुदेव की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने माया का जाल रचा। एक रात उन्होंने अपनी शक्ति से ऐसा वातावरण बना दिया कि चारों ओर घना अंधकार छा गया और रात अत्यधिक लंबी प्रतीत होने लगी। इससे वासुदेव का भ्रम हुआ कि अभी रात बाकी है और ब्रह्मा मुहूर्त नहीं हुआ। परंतु उसकी तपस्या अडिग थी। उसने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया और अपनी साधना जारी रखी। इंद्र का जाल निष्फल हुआ। तब उन्होंने अप्सराओं को भेजा, लेकिन वासुदेव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी मोहिनी शक्तियां भी निष्क्रिय हो गईं। अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की। वासुदेव की कठोर तपस्या और अडिग निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वर मांगो। वासुदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं सदा ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी उपासना करता रहूं और समस्त संसार को भी इसके महत्व का बोध हो। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज से तुम ब्रह्मा मुहूर्त महादेव के नाम से विख्यात होगे। जो भी इस पवित्र समय में मेरी आराधना करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करेगी। भगवान शिव के वरदान के बाद वासुदेव ने अपने शिष्यों को ब्रह्मा मुहूर्त की महिमा समझानी शुरू की। उन्होंने बताया कि इस कालखंड में किए गए कार्य विशेष फलदायी होते हैं। 1. ध्यान और साधना। इस समय ध्यान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 2. स्वास्थ्य लाभ। इस समय उठने से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। 3. पढ़ाई और विद्या। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी होता है। 4. शिव उपासना। इस समय की गई शिव पूजा शीघ्र फलदायी होती है। युगों बाद वासुदेव के तप का प्रभाव यह हुआ कि अनेक ऋषिमुनि और संतों ने ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर साधना का प्रचार किया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ब्रह्मा मुहूर्त महादेव कि यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कोई भी कार्य करें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करने से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं।
वासुदेव की तरह यदि हम भी अडिग संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हम नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान शिव की आराधना करें तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। नमः शिवाय।